पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत की धरती विविधताओं से भरी हुई है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की जनजातियाँ, जो अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराओं और संघर्षों के साथ भारत की आत्मा को जीवंत बनाए रखती हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण जनजाति है कुडुख, जिसे उरांव या धनगर के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बसने वाली इस जनजाति की जड़ें द्रविड़ सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। इनके जीवन, परंपराओं और इतिहास में झांकना भारतीय संस्कृति को और गहराई से समझने जैसा है। कुडुख जनजाति के मूल निवास स्थान को लेकर कई धारणाएं हैं। भारतीय मानव विज्ञान सोसाइटी के अनुसार इनका संबंध कोंकण क्षेत्र से रहा है, जहां से ये धीरे धीरे छोटा नागपुर पठार में आकर बस गए। माना जाता है कि 100 ईस्वी तक ये जनजाति इस क्षेत्र में पूरी तरह स्थापित हो गई थी। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान इनमें से कई लोग असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के चाय बागानों में काम करने के लिए पलायन कर गए। इसके अलावा अंग्रेजों ने इनका प्रवास फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो और मॉरिशस जैसे देशों में भी करवाया, जहां उन्हें हिलकुली कहा जाता था। अब अगर कुडुख समाज की संरचना की बात करें तो ये जनजाति पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय व्यवस्था का पालन करता है। हालांकि इस समाज की संरचना कई बहिर्विवाही कुलों में विभाजित होती है, जिनका नाम प्रकृति से प्रेरित होता है। उदाहरण के तौर पर आइंग, बकुला, बरवा, नाग, लाकड़ा, तिर्की और किरकेट्टा प्रमुख कुल माने जाते हैं। इन कुलों की सामाजिक व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ होती है और विवाह के नियम भी काफी सख्त होते हैं। विवाह के दौरान कुलों की बाहरी विवाह प्रणाली का कड़ाई से पालन किया जाता है, जिससे समाज की पारंपरिक संरचना बनी रहे। इसके अलावा कुडुख जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था अनूठी है। हर गांव में एक परहा नामक संगठन होता है, जिसका नेतृत्व पाहन यानी गांव का पुजारी करता है। इस संगठन में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर पानी भरवा, पुजार, भंडारी और चौकीदार शामिल होते हैं। ये लोग धार्मिक आयोजनों से लेकर विवादों को सुलझाने तक की जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके अलावा 12 से 30 गांव मिलकर एक परहा परिषद बनाते हैं, जो ग्राम स्तर से ऊपर की प्रशासनिक इकाई होती है। इस परिषद का मुख्य गांव राजा गांव कहलाता है, जहां से पूरे परहा का नेतृत्व किया जाता है। इसके अलावा दीवान गांव, पन्नेरे गांव और कोटवार गांव प्रशासनिक कार्यों में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। अब अगर इस जनजाति की संस्कृति और परंपराओं की बात करें तो कुडुख जनजाति की भाषा कुडुख है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित मानी जाती है। हालांकि समय के साथ इस पर सादरी, ओडिया और बंगाली जैसी भाषाओं का प्रभाव बढ़ा, जिसके कारण अब कई कुडुख लोगों ने सादरी को संपर्क भाषा के रूप में अपना लिया है। साथ ही इनकी संस्कृति में त्योहारों का विशेष स्थान है, जो उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। सरहुल, कर्मा, धनबुनी, हरिहारी, नया खानी और खरियानी जैसे पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इन उत्सवों पर पारंपरिक कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य, फागु, जागरा और बेंजा नलना किए जाते हैं। इन नृत्यों की विशेषता ये है कि इन्हें मांदर, नगाड़ा और करताल जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे इनकी सांस्कृतिक जीवंतता और अधिक प्रकट होती है। इसके अलावा विवाह परंपरा भी इनकी संस्कृति की एक अनूठी विशेषता है। यहाँ विवाह माता पिता द्वारा तय किए जाते हैं और शादी की रस्में सरल लेकिन गहरे सांस्कृतिक अर्थ वाली होती हैं। विवाह के दिन दूल्हा और दुल्हन को एक पत्थर पर खड़ा कर दिया जाता है और उनके ऊपर कपड़ा डालकर सिंदूरदान की रस्म पूरी की जाती है। ये परंपरा आदिवासी समाज की सादगी और सांस्कृतिक गहराई को दर्शाती है, जहाँ रिश्तों को सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से पवित्र माना जाता है। इसके अलावा कुडुख लोग प्रकृति पूजक होते हैं और इनका पारंपरिक धर्म सरना कहलाता है। ये लोग सूर्य, चंद्रमा और धरती को पूजते हैं। इनके सर्वोच्च देवता धर्मेश हैं। कुछ कुडुख समुदायों ने हिंदू धर्म की ओर झुकाव दिखाया, जिसमें विष्णु भगत, बछिंदा भगत, करमू भगत और ताना भगत संप्रदाय शामिल हैं। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक सत्याग्रह था, जो महात्मा गांधी के प्रभाव में आया। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के दौरान कई कुडुख लोग
ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। आज इनमें रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही समुदाय मिलते हैं। इसके अलावा कुड़ुक जनजाति से कई ऐसे व्यक्तित्व उभरे हैं जिन्होंने राजनीति, खेल और समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एल्बर्ट एक्का, जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी वीरता का परिचय देते हुए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्राप्त किया, इस समुदाय की शौर्य गाथा के प्रतीक हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी कुड़ुक जनजाति का योगदान रहा है और जतरा भगत इस संघर्ष के अग्रणी योद्धा थे। खेल जगत में भी इस समुदाय के लोग देश का नाम रोशन कर चुके हैं। दिलीप तिर्की, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे और बाद में सांसद बने, उन्होंने अपने खेल और नेतृत्व क्षमता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। इसके अलावा सुनीता लकड़ा ने भारतीय महिला हॉकी में अपनी अलग पहचान बनाई। कला और सिनेमा के क्षेत्र में भी कुड़ुक समुदाय पीछे नहीं रहा। बीजू टोप्पो, जो वृत्त चित्र फिल्म निर्माता हैं, आदिवासी समाज की वास्तविकता को बड़े पर्दे पर बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते रहे हैं। ये सभी हस्तियां कुड़ुक समाज की क्षमता, संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक मिसाल हैं। अब गौरतलब है कि कुड़ुक जनजाति की संस्कृति, परंपराएं और संघर्ष हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि भारत की असली आत्मा इसकी जनजातीय जड़ों में बसती है। इनके लोकगीत, नृत्य, धार्मिक आस्थाएं और प्रशासनिक संरचना हमें हजारों वर्षों पुराने भारतीय समाज व्यवस्था की झलक दिखाती है। हालांकि आधुनिक समय में ये कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इनकी जिजीविषा और सांस्कृतिक धरोहर इन्हें हमेशा से मजबूती प्रदान करती रही है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हार्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।